तो गांव आने के बाद अब मैं भी अपने खेतों की तरफ चलती हूँ इस दरांती और इस रस्सी को लेकर। तो एक बार मैं पत्थर पर दरांती की धार तेज कर लेती हूँ। जैसे हम नीचे वाले खेत में आए, इधर साइड तो लाइन से हमको बहुत सारे लंगड़े देखने को मिले। मुझे लग रहा है अभी तक लोग इधर साइड नहीं आए। ये घर की प्योर ऑर्गेनिक सरसों है। ऐसे पकड़ो मत, धक्का दो। रुक जा। ये भाई क्या कर रहे? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम आज बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा के साथ आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। साथ ही बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। अभी इधर साइड उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, जिसकी वजह से प्रकृति में चारों तरफ हरियाली कम देखने को मिल रही है। और मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को भी ये नज़ारे बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहे हैं। दो दिन प्रीति घर से बाहर क्या रही। प्रीति को बहुत सारा काम हो रखा है घर में। सबसे पहले कपड़े धोने का, फिर कपड़े फोल्ड करने का। यहाँ से लेके अब वहाँ तक पूरे कपड़े फैलाए हुए थे हस्बैंड जी ने। लड़के ऐसे होते हैं। वही तो कब होंगे ये लड़के जिम्मेदार? कभी नहीं। वही तो। नहीं, हम तो जिम्मेदार हैं भाई। जिम्मेदार हैं आप? चलो, मुझे लग रहा है सारी जगह ऐसे ही होता होगा। जिस दिन मायके जाते हैं उस दिन घर बिल्कुल बढ़िया साफ सुफ करके जाते हैं, और जब मायके से घर आते हैं तो घर का बेहाल हुआ रहता है। घर का इंटीरियर चेंज हुआ रहता है पूरा। सारी जगह कपड़े फैला रखे हैं, वो बर्तन वगैरह फैला रखे हैं किचन में। ऐसा तो होता ही है। लड़के जिम्मेदार उतने नहीं होते हैं, उनको पता है ना जब आएंगे तो अपने आप साफ कर लेंगे। आजकल सभी लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं और हमारे इधर साइड आजकल खेतों से सरसों निकालने का काम होता है। प्रीति ने भी अपने खेत से सरसों निकाल दी और कुछ इस तरह से थुपड़ी लगा रखी है। और सरसों को हमारी गढ़वाली भाषा में घरिया बोलते हैं। और प्रीति का किचन गार्डन भी इधर साइड खूब हरा भरा देखने को मिल रहा है। इन क्यारियों में ज़्यादातर लहसुन है और ऊपर साइड की क्यारी में आलू की मेड़ बना रखी हैं। उन मेड़ों में आलू के पौधे भी देखने को मिल रहे हैं। तो करीना भी खेतों में गई हुई थी। करीना, निकाल दी सरसों? हाँ निकाल दी, पर भारी तिरछी हो गई। कोई बात नहीं, होता है। सरसों की बारी अक्सर तिरछी हो जाती है। हाँ। छोटा होगा ना सरसों? हाँ। कितना निकाला सरसों? अभी बस शुरुआत ही हो रही है। अच्छा, चलो। और कैसे हैं घर में, सब बढ़िया? सब बढ़िया। बहुत टाइम के बाद इनसे मिलना हो रहा है। तो गांव आने के बाद अब मैं भी अपने खेतों की तरफ चलती हूँ इस दरांती और इस रस्सी को लेकर। मैंने भी खेतों में सरसों बो रखी थी, लेकिन जब से सरसों बोई तब से दोबारा खेतों की तरफ नहीं गई। ये वाली फसल ऐसी होती है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। जैसे जौ और सरसों बोते हैं ना, तो 6 महीने के बाद जब पक जाते हैं तभी खेतों की तरफ जाते हैं। ऐसे धान और मंडवे और झंगोरे की खेती में नहीं होता है। उस टाइम तो बार बार जाना पड़ता है दनाली लगाने के लिए और साथ ही गुड़ाई करने के लिए। मेरे साथ खेतों की तरफ हस्बैंड जी भी आ रहे हैं और हस्बैंड जी बोल रहे हैं आज धूप सेकने का मन कर रहा है। बोला ठंडा काफी हो रहा है यहाँ पे भाई। यहाँ हमको ठंडा लग रहा है, हम बहुत समय के बाद आए ना, तब ठंडा लग रहा है। और चारों तरफ प्रकृति में ये देखिए वाइट कलर के फूल, ये बसा के फूल हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बसा वहाँ उगता है जहाँ बंजर ज़मीन रहती है। हमको ये फूल मस्त लग रहे, सुंदर ने। और हमारा खेत ना बिल्कुल सामने है। लोगों ने सरसों निकाल दी। हाँ, हमारा ही बचा वहाँ पे। हम ज़्यादा ही कजले हो गए ना, तो हम आराम से निकाल रहे हैं। सासू जी ने तभी बोला था कि फटाफट घर जाओ, सरसों के खेत में जाओ तुरंत और सरसों निकालो। और हम जा रहे हैं दिन दोपहर। हमारे इधर साइड खेती कम है, लोगों के छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत हैं और इन खेतों में लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इन कट्टों में भर भर के गोबर रखा हुआ है और साथ ही ऊपर वाले खेत में भी बहुत सारे गोबर के कट्टे ऐसे फैला के रखे हुए हैं। और जिनके ये खेत है ना, वो ऊपर त्रियोगी नारायण गांव में रहते हैं। या तो वो ये कट्टे पीठ में लेकर आए होंगे या तो खच्चरों के द्वारा लेकर आए होंगे। यहाँ दूर दूर के जितने भी खेत होते हैं ना, सब में गोबर डालते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये गोबर फैला देंगे और उसके बाद हल लगेगी और उसके बाद बोया जाएगा। या तो मंडवा बोएंगे या तो
झंगोरा बोएंगे। और इन्हीं सब खेतों के बीच में कुछ खेत बहुत ही हरे भरे देखने को मिल रहे हैं और इन खेतों में जौ की खेती हो रखी है। मैं अपने खेत की तरफ आ गई हूँ और इधर साइड लोगों ने अपने खेतों से सरसों निकाल रखी है। किसी किसी ने नहीं निकाली, जो सरसों हरी होगी। और मेरा खेत यहाँ पर है। यहाँ पर खेत में सरसों उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छी तरह से पकी हुई है। हस्बैंड जी तो एडवांस में चले गए, आज मुझे लग रहा है खूब काम करेंगे। वैसे तो ये खेत काफ़ी बड़ा है, लेकिन उधर साइड कोने में कुछ भी सरसों नहीं हो रखी है। यहीं पर थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है और साथ ही इधर साइड के इस छोटे वाले खेत में सरसों काफ़ी बढ़िया है। तो मैं अपने बड़े वाले खेत की तरफ नहीं जा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने छोटे वाले खेत से सरसों निकालेंगे। तो एक बार मैं पत्थर पर दराती की धार तेज़ कर लेती हूँ। प्रीति ने ये बहुत खोनी कर रखी है, इसकी धारी नहीं बना रखी। जय हो नारायण भगवान की। जल्दी जल्दी हम सरसों निकाल दें, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक पौधे होते हैं ना, तो इनको निकालने में आफत तो बहुत ज़्यादा होती है। आज हमारी केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है और यात्रा शुरू होने से पहले अधिकारी लोग जायजा लेने के लिए जाते हैं श्री केदारनाथ धाम में, क्योंकि आजकल वहां पर बर्फ़ हटाने का कार्य लगातार प्रगति पर है। तो वही चेकिंग करने के लिए जा रहे होंगे। और कुछ टाइम के बाद जब यात्रा खुल जाती है, उसके बाद तो हेलीकॉप्टर का शोर यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में तो ज़्यादा ही सुनाई देता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रूट यहीं किमाड़ा मोहल्ले के ऊपर से होते हुए जाता है। फिर तो अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। तो चलिए जी, फाइनली हमने इस सगड़े से सरसों निकाल दिया है। थोड़ा बहुत ही सरसों हुई और अब मैं सोच रही हूँ कि भारी लगा देते हैं। और इतनी सरसों निकालने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया। वैसे तो कम ही सरसों थी, टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि सरसों के पौधे छोटे हैं, इधर उधर ज़्यादा हो रखे थे। लेकिन सरसों बहुत बढ़िया पकी हुई है और बीज ना नीचे खेत में बहुत सारे घिर रखे हैं। तो एक बार सारी जगह की सरसों एक जगह पर इकट्ठा कर लूँगी, फिर भारी लगाऊंगी। मैंने अपनी रस्सी और जो कपड़ा है ना, वो इधर साइड रखा हुआ है। तो चलिए जी, मैंने भारी भी लगा दी है। अब उठाने के बाद ही पता चलेगा कि भारी किस तरह से लगी हुई है। दराती को भी यहीं भारी में रख देते हैं। और घर जाने से पहले हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि खेतों से लंगड़ा निकालते हैं। बोला दिन के लगभग 2 बज गए, अभी तक हमने लंच नहीं किया, भूख भी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं इधर साइड भी लंगड़ा हो गए होंगे बोला। और लंगड़ा इनके पसंदीदा हैं। और आज इतनी धूप सेक रहे हैं, फिर से टैनिंग हो जाएगी। ना पर धूप जरूरी है भाई, यहाँ तो ठंडा हो रहा है। वही तो चलते हैं, जहाँ जहाँ पर फर्न दिखेगा वहाँ वहाँ लंगड़ा ढूंढेंगे। अब जैसे हम नीचे वाले खेत में आए, इधर साइड तो लाइन से हमको बहुत सारे लंगड़े देखने को मिले। मुझे लग रहा है अभी तक लोग इधर साइड नहीं आए। एक ही जगह पर तो एक मुट्ठी भर जाएगी भाई, इतने लंगड़े हैं। और कोई भी 20 लंगड़ा नहीं है, सब अच्छे वाले लंगड़ा हैं। देखिए ऐसे बड़े बड़े भी हो रखे हैं। वाह वाह, मिल गए लंगड़ा। हस्बैंड जी की ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ पर तो इतने सारे हैं, ये फर्न उठाकर भी देख रहे तो नीचे भी लंगड़ा ही है। देखो ये लंगड़ा। लंगड़े के लिए हमको ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा और प्रकृति ने हमको इतनी बढ़िया सब्ज़ी दे रखी है जो फाइबर से भरपूर है। और हम अब लगभग 2 महीने तक लंगड़े की सब्ज़ी डेली खाएंगे, या तो एक दिन छोड़ के खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। ये सबके पसंदीदा रहते हैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं। तो अब मैं घरिया की भारी उठाती हूँ और ये लंगड़ा दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी के पास। चलिए जी, आप लंगड़ा पकड़िए। थैंक यू यार, बहुत जल्दी मिल गए भाई इस बार। बिल्कुल जल्दी मिल गए और शाम को आएंगे दूसरे खेत में। बिल्कुल चलो। मैंने भारी उठा दी है और भारी देखिए बहुत ही बढ़िया लगी हुई है, एकदम सीधी लगी हुई है और ज़्यादा भारी भी नहीं हो रहा है, हल्की हो रही है। तो अब चलते हैं घर की ओर।
चलिए जी, फाइनली हम खेतों से घर पर पहुंच गए हैं और मैं इस घरिया की थुपड़ी को प्रीति के घर पर ही लगाऊंगी। जहां पर प्रीति ने अपने घरिया की थुपड़ी लगा रखी है उसी के बगल में रख दूंगी। यहां पर एडवांस में प्रीति ने ये कट्टे भी रखे हुए हैं क्योंकि नीचे से कट्टे या बरसाती बिछाने पड़ते हैं। और ये लंगड़े, प्रीति लंगड़े लेकर आई हूँ, ये देखो लंगड़े। अरे वाह गजब, आज मेरा चौसे का साग बना रखा। मैं सोच ही रही थी कि क्या सब्जी बनाऊंगी मैं। अच्छा हाँ। तो अब लंगड़ा बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, तूने निपटा दिया काम? अभी भी चल ही रहा है, निपटा ही रही हूँ सुबह से। 3 लोगों के लिए काफ़ी है इतना। अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस भारी को। पहले यहाँ पर रखना पड़ेगा भारी को क्योंकि वहाँ पर कट्टे अच्छी तरह से बिछाने पड़ेंगे। ये देखिए जी, अब बारी है घरिया की थुपड़ी लगाने की। जब हम कुछ इस तरह से घरिया को रख देते हैं तो घरिया की फलियाँ सीज जाती हैं, यानी कि उनके अंदर गर्मी आ जाती है, फिर बीज निकालने में आसानी होती है। फिर हम उसको पैरों से मंडाई करते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं तो बीज अलग हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल सावधानी से ऐसे हटाना है। और जिस तरह से मैंने अंगूठी रखी हुई है ना, जैसे एक अंगूठी मैंने ये रखी हुई है, तो इस छोटी सी अंगूठी को मैं यहाँ पर ऐसे रख दूँगी और बीज झड़ रहे हैं अभी से, जो भी पकी पकी फलियाँ होंगी ना उनसे ऐसे। अपना लाया हुआ सरसों मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से रख दिया और जो कपड़ा मैंने नीचे से बिछाया हुआ था, इसमें देखिए बहुत सारे सरसों के दाने हमको देखने को मिल रहे हैं। ये घर की प्योर ऑर्गेनिक सरसों है, कुछ इस तरह से मोटी मोटी होती है। तो इसमें झड़े हुए सभी बीजों को हम इसी के बीच डाल देंगे। मैंने फटाफट से लंगड़े की सब्ज़ी बनाई और प्रीति ने चौसे का साग और चावल बना रखे हैं। तो अब मैं खाना परोस देती हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया। अब फिर से चलते हैं अपने सरसों के खेत में सरसों निकालने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं बड़े वाले खेत में, इसमें सरसों पकी हुई है और उधर साइड वाले खेत की सरसों तो मैंने दिन के टाइम पर निकाल दी थी। तो यहाँ से निकालते हैं सरसों। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी सरसों की निकाली, प्रीति भी आ गई है मेरी मदद करने के लिए। प्रीति माँ का कहना मान रही है। माँ ने बोला था मेरी बेटी के साथ भी जाना सरसों निकालने। हाँ, मेरी बेटी की वीडियो में दिखनी चाहिए बोल प्रीति। काम के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी हम दोनों यहाँ गोबर की ढेर में बैठ के हैं। ये गोबर मेरे पुप ससुर जी के बेटे हमारे जेठ जी ने यहाँ पर डाला कुछ टाइम पहले, क्योंकि उन्होंने इस खेत की घास काटी थी तो घास के बदले इधर साइड ना गोबर डाल देते हैं। और इस खेत में ऊपर की साइड तो सुअरों ने हल लगा रखी है और नीचे की साइड ना मिट्टी बहुत टाइट कर रखी है। सरसों का हाल देखिए, इतना छोटा सरसों हो रखा है क्योंकि ये सरसों पूरी तरह से खच्चरों ने लोट पोट होके तोड़ दिया है। खच्चरों ने यहाँ गोबर भी कर रखा है, उपजाऊ भी कर रखा है, एक तरफ से फसल का नुकसान भी। सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो देखते हैं अंधेरा होने तक कितना सरसों निकाल पाते हैं। प्रीति लगी हुई है सरसों काटने पर और मैं भारी लगा लेती हूँ। तो चलिए जी, भारी मैंने लगा दी है और अब भारी को उठा देते हैं। काखे मुझे लग रहा है ढीले हो गए। ऐसे पकड़ो मत, धक्का दो। रुक जा। ये भाई क्या कर रहे? उठने भी नहीं दे रहे, धक्का दे रहे सिर्फ। मुझे लग रहा है भारी तिरछी हो गई। नहीं ना सही है भाई, देखना तो पीछे से। पीछे तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा तिरछी हो रही है। ठीक है। चलो ऐसे मत करो, पता चला निकल गई। और अब इस खेत में कल के लिए थोड़ा बहुत सरसों बच गई है और कुछ निकाली हुई सरसों भी है, तो वो भी हम यहीं पर रख देंगे।
आज दिन भर खेतों में सरसों निकालने का काम किया तो थोड़ा बहुत थकान भी लग चुकी है। और अभी अभी जो 2 भारी हम लेकर आए वो मैंने यहाँ थुबड़ी पर लगा दिए हैं और अब कल के लिए सरसों बच गया है। वैसे तो पहले हम बहुत बड़ा ढेर लगाते थे सरसों का, लेकिन अब जितना भी है उतने में ही आफत आ रही है क्योंकि इतना सा हो रहा है और खच्चरों ने, जंगली जानवरों ने ऐसे ऐसे कर रखा है, फिर निकालने में बहुत ज़्यादा आफत भी हो रही है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।